जब आप प्रार्थना करेंगे, जब घुटना टेकेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति और था बाइबल के अंदर, याकूब का भाई एसाव बड़ा, तो भूख के कारण अपना बड़प्पन का अधिकारी बेच दिया उसने, बशर्ते कि आप और हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर की योजना को समझें। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करने चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए अलग हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भले और चंगे हैं और कलीसिया में परमेश्वर ने सबको अच्छी तरह रखा है। सो हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है। और आज के मनन के लिए उत्पत्ति उसका 12 अध्याय को हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और 1 से लेकर के 3 आयत तक हम मनन करेंगे। और आप अपनी बाइबल में, जो आपके पास मोबाइल के अंदर भी है, बाइबल भी है, आप उसमें देखें और सुने ध्यान से। जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यह जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज अब्राहम की बुलाहट के बारे में सोचिए। परमेश्वर आपको भी एक अलग अलग जगह से, अपने परिवारों से आपको अलग किया है। आज का जो मेरा संदेश है, बिना अलग हुए आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। बिना अलग हुए, बिना सेपरेट हुए आप आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जिस जीवन में आप पहले जी रहे थे, जिसके पीछे चलाए जाते थे और चलते थे, और उसे फिर अपने जीवन में रखते हुए फिर यीशु मसीह में भी चलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। कैसे? परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसका परिवार एक मूर्ति पूजक लोग थे और बिजनेस करने वाले लोग थे। और इस प्रकार से परमेश्वर को अच्छा लगा कि अब्राहम मेरे लिए इस्तेमाल हो सकता है, और उसे बुलाया। उसने कहा कि तू मेरे पीछे आ, जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उसे तू सुन। और अब्राहम ने क्या किया? जब उसकी अपने प्रभु की बुलाहट को सुना तो अपने लोगों को छोड़ दिया, उस स्थान को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या बोला? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या करूंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। समझ में आ रहा? जब तक वो अब्राहम अपने परिवार में था, अपने कुनबे में था, अपने समाज में था, अपने लोगों में था, अपनी जगह पे था, परमेश्वर ने कोई भी आशीष की बात नहीं किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए अलग हो जा। तू मेरे लिए क्या हो जा? मैं तब तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या दूंगा? आशीष। और तू और तेरा नाम बड़ा करूंगा। क्या करूंगा? पहली बात समझिए, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी कि परमेश्वर
उसके द्वारा बहुत लोगों को आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको भी ये बातें कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से आप दुष्टात्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे लिए अलग हो जाओ। अपने जीवन में जब तक उन बुराइयों से, उन पाप से, वो अंधकार बातों से छुटकारा अलग नहीं होते हैं, तब तक आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है, आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी अब आपने यहाँ सीखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम उसके पीछे हो लिया। और उसके साथ साथ देखिए, जब इसके आगे पढ़ेंगे तो अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को भी साथ में ले लिया। किससे ले लिया? परमेश्वर ने किसे बुलाया? लूत को या अब्राहम को? हालेलुया। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और अब वाचा किसके साथ बांधा? अब्राहम के साथ। वाह, किसके साथ? अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ। पहली बात क्या बोला परमेश्वर ने? तेजी से बोलिए, क्या बोला पहली बात इसमें? अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ जगह अपने उसी जगह पर रहें और फिर परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें? क्योंकि अब्राहम के बारे में लिखा है वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था। उस कंडीशन में परमेश्वर आशीष नहीं देने वाला। क्या क्या बोला? अपने देश, क्या चीज? अपने देश को छोड़ना, अपनी उस जन्मभूमि को छोड़ना और अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पीछे बोले, तब मैं तुझे आशीष दूंगा, तब मैं तेरे द्वारा अपनी योजना को पूरी करूंगा। परमेश्वर आज आपसे भी ऐसी ही बात चाहता है कि हम लोग ये जो यहाँ आए हैं, जो उपस्थित हैं, या भिन्न भिन्न चर्चेज में, भिन्न भिन्न बिल्डिंगों में लोग जो आराधना कर रहे हैं, पूरे दुनिया में परमेश्वर इस प्रकार से ही आशीष देना चाहता है, जो उसके वायदे के अनुसार करता है, जो उसकी बुलाहट के अनुसार करता है, जो उसकी बुलाहट को सुनता है, उसके पीछे हो लेता है। आप समझ लीजिए कि अगर हमारा जीवन में मिक्सपन है, इधर भी उधर भी, उनके साथ भी और परमेश्वर के साथ भी, तो दो नाव पे पैर अगर रखते हैं तो आप आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने उन स्थानों को छोड़ने के बाद ही परमेश्वर का वायदा है, वो कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रियो, क्या आज आप प्रभु के पास आए हैं? आप प्रभु के पास आए हैं और उसके बाद क्या आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि क्या आशीष नहीं मिलेगी? क्या आप ऐसा सोचते हैं क्या कि प्रभु के पास आया हूं जो उद्धार करता है, जो जीवन देने वाला है, जो प्रेम करता है, वो क्या आशीष नहीं देगा? क्या वो छुटकारा नहीं देगा? लेकिन क्या हम लोग, प्रभु के पास आने वाले लोग, क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो किस लिए? आपको यहाँ पे अब्राहम के द्वारा सीखने को मिलेगा। अब्राहम पिता को इसीलिए बुलाया था कि परमेश्वर अपनी योजना को उनके द्वारा पूरी करे और आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन जाए। इसलिए प्रियो, हम और आप इस प्रकार से जब तक अपने जीवन में अपने पिछले बातों को नहीं छोड़ेंगे, अपने पिछली बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, अपने अंधकार की बातों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो परमेश्वर पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है, उसके साथ दोषी कैसे रह सकता है? सोचिए,
परमेश्वर उत्पत्ति 1:4 में कहता है, परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो अंधकार से परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है, क्योंकि प्रभु के पास आने से पहले लोगों का जीवन एक अंधकार में होता है। समझ में आया? कैसा है? अंधकार में है। अंधकार में जीवन के साथ हम जी नहीं सकते हैं। प्रभु के पास परमेश्वर ने अलग किया, अंधकार से अलग किया। हमें और आपको भी अपने जीवन की उन बुराइयों की ओर झांकिए, ताकि आप सोचिए कि मेरे जीवन में वो अंधकार वाली बातें कौन सी हैं, वो बुराइयां कौन सी है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिलेगा सीखने के लिए। यहाँ लिखा है, आपके एक एक बातों को बताएगा। यहाँ पे परमेश्वर एक एक बातों को बताएगा, बशर्ते कि आप इसको पढ़ने वाले हो, इसको सुनने वाले हो। हमारे जीवन को एक्सरे के समान पूरा देख लेता है ये परमेश्वर का वचन। हम और आप इस बात को सोचें कि एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही पद चाहता है कि एक बड़ी जाति आपके द्वारा बनाना चाहता है, आपके आने वाली पीढ़ी को बढ़ाना चाहता है। वो उस पीढ़ी के द्वारा बहुतों के लिए कहता है कि जैसे मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम भी जगत की ज्योति हो, यानी कि दूसरों को प्रकाश देना। जहाँ रोशनी होती है आदमी ठोकर नहीं खाता है। आप ठोकर का कारण मत बनिए, आप ठोकर का कारण मत बनिए, बल्कि आशीष का कारण बन जाइए। आपके द्वारा बहुत कुल के लोग, अन्य जाति के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग प्रभु के पास आएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम के कारण हमें और आपको बुलाता है, वो प्यार करता है हमसे और आपसे। क्या करता है? वो प्यार करता है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक पिता अपनी बेटी को लेकर के मॉल में गए खरीदारी करने के लिए। मॉल आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, मॉल बड़े बड़े जो शॉप होते हैं और बड़े अच्छे से सामान बिकते हैं। इस प्रकार से बेटी को लेकर जब गए तो वहाँ हर प्रकार का सामान रखा होता है, लेकिन बेटी को गले में जो हार होता है, नेकलेस बोलते हैं, तो वो उसे बड़ा पसंद आ गया। लेकिन वो नकली था, आर्टिफिशियल है लेकिन नकली है, लेकिन बड़ा सुंदर देखने में लगता है। वो लड़की को पसंद आ गया, मन को भा गया। लड़की ने कहा, पिताजी मुझे ये नेकलेस चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटी ये नकली है। बोला, नहीं मुझे यही चाहिए। वो जिद करने लगी और अंत में पिता को उसे दिलवाना पड़ा उस नेकलेस को। कुछ दिन घर आने के बाद फिर बीच बीच में उन्होंने क्या किया, बेटी से बोला, बेटी क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ पिताजी मैं प्रेम करती हूँ। तो ऐसा करो, मुझसे प्रेम करती तो ये नेकलेस जो है ना मुझे दे दो। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन ये नेकलेस मैं नहीं दूंगी। ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया। फिर पिता बीच बीच में मांगते थे, वो नहीं देती थी। 1 साल बीत गया और फिर पिता ने मांगा तो नहीं दिया, लेकिन उस लड़की के मन में आया, अरे ये नेकलेस बड़ा है या मेरे पिता बड़े हैं। और पिता की एक योजना थी कि मैं अपनी बेटी को डायमंड का, हीरे का एक अच्छा हार दूं, नेकलेस दूं। और उन्होंने खरीद करके ला के रखे थे कि जब बेटी मेरी ये देगी आर्टिफिशियल नेकलेस बनावटी, तो मैं इसको हीरे का दूंगा। लेकिन योजना बेटी को नहीं मालूम था, सिर्फ पिता ने बनाया और पिता ही जानता था। एक दिन बेटी के मन में आया, 1 साल बीत गया, अरे नहीं ये नेकलेस बड़ा नहीं है, मेरा पिता बड़ा है।
हालेलुया। बोली पिताजी के पास आई, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी ही सच में? यस पिताजी, बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको नेकलेस वापस देना चाहती हूँ। हाँ, पिताजी बहुत खुश। उन्होंने बाएं हाथ से नेकलेस ले लिया और दाएं हाथ से निकाल के अपने जेब से नेकलेस उसको दिया। वाह, बेटी चौंक गई। बोले पिताजी ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा। हाँ बेटी, ये डायमंड है, हीरे का है। कह रही है बेटी आपने पहले क्यों नहीं दिया? तो पापा कहे बेटी मैं भी तो तुमसे मांग रहा था, तुमने मुझे वो नेकलेस पहले क्यों नहीं दिया? समझ में आया? और वो नेकलेस बेटी को जब दिया बहुत खुश हुई और उसे पहना। आपको समझ में आ रहा है इस मैसेज से, इस कहानी से? परमेश्वर का योजना हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ी होती है, बशर्ते कि आप और हम परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर की योजना को समझें। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। शायद अब्राहम पिता को लगता था कि मैं घर में रहूंगा और तमाम मूर्तियां बनाते रहूंगा और घर में ही तक रह जाऊंगा, इसी गांव में रह जाऊंगा, इन्हीं परिवारों में रह जाऊंगा। लेकिन अब्राहम को नहीं मालूम था कि मेरे द्वारा जो योजना परमेश्वर की है वो क्या है। लेकिन अब्राहम पिता ने कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं किया और वो यहोवा परमेश्वर की बात को सुन करके अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपनी उस जगह को छोड़ करके उसके पीछे। हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या आज हम और आप भी ऐसे ही हैं? अपने उसी पुराने जीवन में जीना चाहते हैं? क्या उसी अंधकार में रहना चाहते हैं? जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे, जब तक उसे नहीं छोड़ते हैं, तब तक परमेश्वर आपके जीवन से वो कोई योजना पूरी नहीं करेगा, किसी प्रकार की आशीष नहीं देगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे 1000 पीढ़ी तक आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर नहीं करने वाला। प्रियो, हमारे लिए अब्राहम पिता की एक योजना के द्वारा परमेश्वर जो करता है वो दिखाया है कि प्रियो आज जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, आपके द्वारा भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, आमीन। इस बात को समझिए। इसलिए हम विश्वास में कमजोर ना पड़े, बल्कि विश्वास में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। हम कभी कभी इस संसार में ऐसे हो जाते हैं कि अपनी अभिलाषाओं के कारण, आप ध्यान से सुनिए, किसके कारण? अपनी ही अभिलाषाओं के कारण हम पाप में फंस जाते हैं। हम पाप में फंस जाते हैं। और जब पाप में व्यक्ति फंसता है तो वो पाप को जन्म देता है, और पाप को जन्म देता है तो पाप मृत्यु लाती है। परमेश्वर की जो योजना है फिर वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी भी योजनाओं को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें। आपको बताना चाहते हैं, इसी के 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, आगे लूत की बातें हैं। परमेश्वर ने अब्राहम पिता को बुलाया, न कि लूत को बुलाया, लेकिन अब्राहम पिता लूत को भी लेकर के साथ में चलने लगे, साथ में अपने। और एक दिन क्या होता है, इनके चरवाहे और उन दोनों के चरवाहों के बीच में लड़ाई हो जाती है। समझ में आया? और एक बहुत बड़ी योजना वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि अपनी योजना को एक अलग पूरा करे, जो उसने शुरू में बोला था। जब तक लूत के साथ चलता रहा, एक बड़ी योजना फिर से दोबारा परमेश्वर प्रकट करता है। लूत के साथ था तब तक वो पूरा नहीं हुआ। और ऐसा लिखा है 13 अध्याय में, उत्पत्ति का 9वीं आयत से लिखा हुआ है,
अगर 7 आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है, सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब यहाँ पे अलगाव होता है, और अलगाव होने के बाद परमेश्वर क्या करता है? लूत को पर अब्राहम ने कहा कि तू चुन ले किधर जाना चाहता है। वो उस बाईं ओर गया जहाँ पे बड़ी हरी भरी तराई थी, और उसने उस तराई को देख करके चुन लिया कि मैं तो इसमें जाऊंगा। दूसरी तरफ सूखी भूमि थी, दूसरी तरफ सूखी भूमि थी। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, लूत ने चुन लिया है। अब अब्राहम पिता के द्वारा परमेश्वर दूसरी बड़ी योजना को पूरी करने जा रहा है। और 15 आयत में लिखा है, 15-16 आयत में, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, ये बात परमेश्वर ने कहा, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना देखिए, युग युग के लिए मैं तुझे दूंगा, जिसे कोई तेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ये परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की मानता है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलता है, उसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ी योजना पूरी करता है। आपके द्वारा, आप समझ लीजिए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप लोग हो सकता है दुनिया वालों के नज़रों में आप साधारण हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नज़र में चुने हुआ, एक चुना हुआ वंश पदधारी याजकों का समाज तुम परमेश्वर की कलीसिया हो, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के खून से खरीदे हुए आप लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब घुटना टेकेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर को आदर और महिमा मिले, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं आपके जीवन से वो पूरा करने जा रहा है। अब्राहम पिता कहता है, ये युग युग के लिए मैं दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। हालेलुया। यकीन जानिए, यकीन मानिए, परमेश्वर की योजना। आज देखिए, धूल के किनके को कौन गिन सकता है? आज मालूम है, इज़राइल देश, प्रभु यीशु के 12 चेले थे, 12 चेले पूरी दुनिया में छा गए, और आज उसके कितने चेले हैं? कौन सा देश छूट गया जहाँ नहीं प्रभु का वचन दिया? आज सहारनपुर जिला में रहते हैं, ऐसा कौन सा गांव रहा जहाँ पे एक बंदा भी न मिले? जब हम 99 में सहारनपुर में आए थे, और मेरे साथ साथी और भी है, अनिल पास्टर और एक रतन पास्टर हैं जो हरियाणा में रहते हैं, हम दो यहीं रहते हैं। लेकिन जब आए थे तो यहाँ कहीं इतना कलीसिया नहीं थी, कहीं इक्का दुक्का कलीसिया रहती थी। लेकिन आज सहारनपुर में हर तरफ प्रार्थना भवन बनाए गए हैं, इतने लोग हो गए हैं। आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है कि मैं आप लोगों की रखवाली करूं, आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके लिए वचन सिखाऊं, और परमेश्वर की योजना आपके द्वारा पूरी होने पाए। आपके द्वारा भी परमेश्वर अपना काम करना चाहता है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में नहीं देते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, हम अपनी अभिलाषा पूरी करने के चक्कर में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता योजना। एक मैं और आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार बाज को बड़ा भूख लगा, ईगल,
को भूख लगा, उसको भोजन नहीं मिल रहा था। वो उड़ता हुआ क्या देखा, तराई के अंदर, तराई जो है जहाँ नीचे तराई होती है, पहाड़ों के नीचे जो हिस्सा है तराई बोलते हैं, वो देखा कि एक जानवर मरा हुआ है। और वो होता क्या है, उसे भूख मिटाना था, और भूख में क्या किया, वो सीधे वहाँ गया और खूब खाया। और खाने के बाद शायद ढेकार भी आ नहीं रही होगी। ढेकार भी तब आती है जब थोड़ा लिमिट हो बाहर निकलने के लिए। ढेकार को पता चला खूब ठूस करके हमने खा लिया है, तो ढेकार भी पता चला कि ढेकार के बदले में वो खाना भी बाहर आ रहा है। उसने इतना खाना खाया, इतना मीट खाया कि जब उसको अब लगा कि मैं अपनी जगह को छोड़ के अपने उस जगह पे जाऊं, उड़ जाऊं और अपने घोंसले में जाऊं, उसे उड़ा। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो अपनी अभिलाषाओं के कारण उसने क्या किया, लगातार खाता रहा। इतना हो गया, इतना वजन हो गया उसके कि वो उड़ नहीं पाया। प्रिय, हम और आप अपने जीवन में अगर आप अपनी अभिलाषा पूरी करने की इच्छा करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। जैसा वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति कहता है मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास टाइम नहीं है चर्च में आने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है। आज भी बहुत से लोगों को उम्मीद किया था, लेकिन नहीं है। यहाँ पे जिनको संगति किए हुए 2-2 महीना 3-3 महीना हो चुका है, नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, वो उस बाँझ के समान है जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बस अपने उसी स्थान पे पड़े हुए हैं। उस स्थान को छोड़कर इस स्थान पे नहीं आ रहे हैं कि हम मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें। जब तक अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे, आप इस स्थान पे नहीं आ सकते हैं। आपको अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपने उस रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, उन पड़ोसियों को छोड़ना पड़ेगा जो प्रभु को नहीं प्यार करते हैं। आपको बोलना होगा नहीं, आज आराधना है, आज हमें आराधना में जाना है, आप कल आइए या इस टाइम आइए, क्योंकि हमें आज परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर के लिए जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं आ सकते। इसलिए प्रियो, आज का जो संदेश है कि जैसे परमेश्वर ने यहाँ पे अब्राहम को बुलाया और वो उसके पीछे हो लिया, और परमेश्वर अपनी योजना को उनके जीवन में पूरी करता है। आप और हम भी आज बहुत से जीवन में, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, कई बातों को लेकर संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं संघर्ष क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए प्रार्थना में नहीं आते। आपके संघर्ष करने का कारण यही था, उस बाँझ के समान उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मुझे उड़ना भी है, मुझे अपने घोंसले में भी जाना है, अपने बच्चों के पास भी जाना है, लेकिन उसने अपनी अभिलाषा भूख के कारण किया था। इसी प्रकार से एक व्यक्ति और था बाइबल के अंदर, याकूब का भाई एसाव बड़ा, वो भूख के कारण अपना बड़प्पन का अधिकार ही बेच दिया उसने। फिर रो रो कर भी, पश्चाताप करके भी मांगना, लेकिन वो बड़प्पन का अधिकार उसे वापस नहीं मिला। इसलिए आप सावधान हो जाइए अगर आप चूक करते हैं, क्योंकि बहुतों का ईश्वर पेट है। क्या है? सिर्फ पेट के लिए करता है। वो रात दिन काम करता है, रात दिन काम करता है और हर दिन काम करता है। फिर वो कहाँ आएगा परमेश्वर के पास? कहाँ परमेश्वर के धन्यवाद दे पाएगा? कहाँ परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएगा? वो कहाँ से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हम और आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो, यदि परमेश्वर की सुनते हो, मानते हो, तो उससे भी उसकी योजना को समझिए कि आपके द्वारा
परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी योजना को समझने के लिए आपको वचन को सुनना, वचन को आदर देना, उसके भवन में आना, घर में संगति कराना, वचन से लगाव रखना, हमेशा प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर आपसे बोलेगा, धीमी आवाज में बोलेगा, आप उसकी धीमी आवाज को सुनना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, आपको हो सकता है रिश्तेदार हर संडे आएंगे, मेहमान आपके आते रहेंगे, हो सकता है हर बार काम आपको पड़ता रहेगा, लेकिन अगर आप उसी में कहते हो अरे नहीं काम हो जाता है और मेहमान आते हैं उन्हें भी देखना है, उन्हें भी आप ऐसे ही करते रहोगे तो ये आपका सेपरेट पर नहीं हो पाएगा। जब तक आप अलग नहीं होते हैं परमेश्वर के लिए, तब तक परमेश्वर आपके द्वारा कोई योजना पूरी नहीं। अब्राहम पिता हमारे लिए एक उदाहरण है, लूत एक उदाहरण है कि योजना परमेश्वर चाहता है पूरा करने के लिए। इसलिए प्रियो, आज का जो संदेश है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करें ताकि उसको आदर और महिमा मिले, और परमेश्वर जो योजना आपके लिए आशीष के लिए रखा है, आपके पीढ़ी के लिए रखा है, आपके आने वाले तमाम बच्चों की योजना भविष्य के लिए है, वो सब पूरा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज वचन सुनने के लिए आप लोगों को भेजा है। प्रभु बहुत ऐसे आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, जो वचन बोया गया इन्हें 30, 60, 100 गुना आशीष दे परमेश्वर, इनके जीवन में बना रहे प्रभु जी, शैतान छूने न पाए प्रभु जी, इन सबके परिवारों में तेरा अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।